स्त्री के ये चार हट्ट पुरुष कभी पूरा ना करें, वरना राजा से भिखारी बन जाओगे। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का वैदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज्ञान की जानकारी लेकर आया हूँ। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक मूंगा मल नाम का एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत ही धनी और खुशहाल परिवार से था। उसकी पत्नी भी बड़ी संस्कारी थी। परमात्मा की कृपा से उसके घर में सुख शांति और बड़ी समृद्धि थी और घर में एक 10 वर्ष का बेटा भी था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कहते हैं कभी कभी किसी की संपन्नता ही उसके दुखों का कारण बन जाती है। एक दिन मूंगा मल की संपत्ति को किसी की नजर लग गई। मूंगा मल और उसकी पत्नी अचानक से बीमार पड़ गए। माता पिता की ऐसी हालत देखकर बेटा बड़ा घबराया। काफी उपचार करने के उपरांत भी मूंगा मल और उसकी पत्नी ठीक नहीं हुई और एक दिन वे दोनों स्वर्गवासी हो गए। माता पिता के गुजरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उस 10 साल के बालक प्रभात पर आ गई। अभी तक तो माता पिता जो धन संपत्ति विरासत में देकर गए थे, उसी से अपनी गुजर चला रहा था। धीरे धीरे जब वो बड़ा हो गया और उसकी आयु 20 वर्ष की हो गई, तब उसकी बुद्धि भी विकसित होने लगी। एक दिन उसने सोचा, अभी तक तो मैं माँ बाप जो धन छोड़कर गए थे, उसी से अपनी गुजर बसर कर रहा था। पर कहते हैं खाली हाथ बैठकर खाने से त्रिलोक की संपत्ति भी कम पड़ जाती है। मनुष्य को चाहिए कि वो निकम्मा बनकर ना रहे। धन की वृद्धि के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। धन के बिना ये जीवन मृतक के समान कहलाता है। कहते हैं कि अधिक पैदल चलने से शीघ्र ही बुढ़ापा आ जाता है। घोड़े को बांधा रखने से वो शीघ्र ही बूढ़ा हो जाता है। बिना मैथुन के स्त्री बूढ़ी हो जाती है। उसी तरह से बैठकर खाने से मनुष्य एक दिन निर्धन हो जाता है। मनुष्य के जीवन में दरिद्रता अत्यंत अपमानकारी कष्ट है, जिससे मनुष्य का शरीर तिल तिल गलता रहता है। प्रभात ने सोचा, क्यों ना जो धन मेरे पास में बचा है उसी से कोई व्यापार शुरू किया जाए। यही सोचकर प्रभात अपने घर से कुछ धन लेकर व्यापार करने के लिए दूसरे प्रांत की ओर चल दिया। चलते चलते दोपहर हो आया। हारा तका वो एक वृक्ष के नीचे बैठकर आराम फरमाने लगा। वृक्ष की शीतल छाया में थोड़ी देर बैठने पर उसे नींद आ गई। नींद आने लगी। वो अपनी धन की पोटली को अपने सिरहाने रखकर सो गया। थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुली तो देखा कि धन की पोटली वहां से गायब है। कोई उसके धन को चुरा कर ले गया था। धन को अपने पास न पाकर प्रभात बड़ा दुखी हुआ और सोचने लगा कि अब मैं व्यापार कैसे करूंगा। कोई मेरे धन को चुरा कर ले गया है। मित्रों, प्रभात ने निश्चय किया कि अब आगे जाने से क्या फायदा। शाम होने वाली है। आज की रात में इसी पेड़ पर चढ़कर बिता लेता हूँ और सुबह होते ही अपने घर लौट जाऊंगा। मित्रों, उसी समय प्रभात वृक्ष की एक मोटी सी डाल पर चढ़कर बैठ गया। रात काफी हो चुकी थी। तभी उसने क्या देखा कि उसी वृक्ष पर 4 प्रेत रहते थे, जो रात्रि होने पर वृक्ष पर आकर बैठ जाते थे। उन प्रेतों को मालूम नहीं था कि आज हमारे घर कोई मनुष्य मुसाफिर आया है। प्रभात डाल पर लेटा हुआ उन प्रेतों की बात ध्यान से सुन रहा था। वे आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। उनमें से एक प्रेत बोला कि भाई, मैं आज आपको एक अचरज भरी बात बता रहा हूँ। इस शहर का जो राजा है वज्रदंत, जो अपनी कन्या के साथ बड़ा अन्याय कर रहा है। उसकी कन्या वज्रविंदा बड़ी ही सुंदर और कम आयु की है, लेकिन वो उस कन्या का विवाह एक बूढ़े राजा के साथ कर रहा है। वज्रविंदा ये जानती है कि उसका पिता उसके साथ अधर्म कर रहा है। उसने ये निश्चय कर लिया है कि यदि उस बूढ़े राजा से उसका विवाह हुआ तो वो आत्महत्या कर लेगी। दूसरा प्रेत बोला, भाई, मुझे तो लग रहा है कि राजा वज्रदंत की बेटी की इधर से डोली जाएगी और उधर से अर्थी आएगी। तीसरा प्रेत बोला, ये तो बड़ा अन्याय हो रहा है। यदि ऐसे अधर्मी पिता बेटियों को मिले तो बेटियां ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएगी। चौथा प्रेत बोला, भाइयों, यदि ऐसी बात है
तो हमें उस कन्या की सहायता करनी चाहिए। सोचो, मनुष्य योनि में हमने कितने पाप किए, उन्हीं पापों के कारण आज हम प्रेत बने हैं। यदि हमने ये पुण्य का काम कर दिया तो हो सकता है हमें प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। फिर उनमें से पहले वाला प्रेत कहता है, हे भाई, आप कह तो ठीक रहे हो, पर हम उसकी मदद कैसे करेंगे? हमारे पास हमारा शरीर ही नहीं है, हम तो अनंग है। हाँ, एक बात, हाँ, यदि किसी मनुष्य का हमें साथ मिल जाए तो हम उस राजकुमारी की सहायता अवश्य कर सकते हैं, परंतु मनुष्य इस जंगल में आएगा ही क्यों? मित्रों, उधर प्रभात डाल पर बैठकर उन प्रेतों की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। प्रेतों के मुख से राजकुमारी की सुंदरता की प्रशंसा सुनकर प्रभात के मन में राजकुमारी के लिए सहानुभूति उत्पन्न हो गई। प्रभात उसी क्षण प्रेतों को आवाज लगाते हुए बोला, हे प्रेतों, मैंने तुम्हारी सारी बातों को सुन लिया है। तुम उस राजकुमारी की मदद करना चाहते हो। तुमने कहा तुम्हें किसी तरह मनुष्य की सहायता मिल जाए क्योंकि तुम शरीरहीन हो। मैं चाहता हूँ कि तुम राजकुमारी की मदद करो। मनुष्य से तुम्हें क्या सहायता चाहिए? मैं तुम्हारी सहायता बनने के लिए तैयार हूँ। मित्रों, प्रभात की बात सुनकर प्रेत कहने लगे, हे मानव, तुम्हारी सहायता से हम निश्चित ही राजकुमारी की वज्रवृंदा की सहायता कर देंगे, लेकिन तुम्हें हमारी एक बात ध्यान रखनी होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम किसी को हमारे बारे में नहीं बताओगे। यदि तुमने हमारे बारे में किसी को बताया तो याद रखना, उसी क्षण राजकुमारी की मृत्यु हो जाएगी और उस पाप के भागी तुम कहलाओगे। तब प्रभात प्रेतों से कहता है, हे प्रेतों, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में किसी से चर्चा नहीं करूँगा। तुम कैसे भी करके राजकुमारी की सहायता करो। मित्रों, अब तो प्रभात की बात सुनकर प्रेतों ने अपनी मायावी विद्या से प्रभात को बहुत सुंदर राजकुमार बना दिया। उसके बाद 5 उड़ने वाले घोड़े मंगाए। एक घोड़े पर तो प्रभात सवार हो गया, बाकी के 4 घोड़ों पर बाकी के प्रेत सवार हो गए। फिर क्या था, वे पांचों आकाश में आकाश मार्ग से उड़ते हुए राजकुमारी ब्रजविंदा के महल में पहुंच गए। चारों प्रेत राजकुमारी की चित्रसारी की छत पर रुक गए। राजकुमार प्रभात राजकुमारी के महल में दाखिल हो गया। राजकुमारी एक राजकुमार को अपने कक्ष में आया देखकर डर गई। सोचने लगी कि बाहर तो हमारे सैनिक लगे हुए हैं, फिर ये राजकुमार हमारे कक्ष में कैसे आ गया? राजकुमारी ने डरते हुए पूछा, हे नौजवान, तुम कौन हो और हमारे महल में किस प्रकार आए हो? तब राजकुमार भेष में प्रभास कहता है, हे राजकुमारी, तुम्हें मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारा शत्रु नहीं बल्कि तुम्हारा हितैषी हूँ। मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। मुझे सारी बात पता है कि तुम्हारा पिता बड़ा दुष्ट है। तुम्हारा पिता तुम्हारा विवाह एक वृद्ध आदमी के साथ कर रहा है और मुझे ये भी मालूम है कि ये विवाह तुम्हारी मर्जी के विपरीत हो रहा है। तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारा विवाह उस बूढ़े राजा से हो। तुमने अपनी आत्महत्या करने का भी प्रण ले लिया है, इसलिए मैं तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए आया हूँ। प्रिय बंधुओं, राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी ब्रजविंदा को कुछ तसल्ली मिली और वो राजकुमार की सुंदर छवि पर मोहित भी हो गई। प्रभात ने राजकुमारी को अपने साथ चलने को कहा। राजकुमारी ने प्रभात का ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजकुमार के साथ घोड़े पर बैठकर राजकुमारी वज्रवृंदा अपने महल को त्याग कर चली गई। राजकुमार प्रभात उन प्रेतों के साथ उसी वृक्ष के पास आया। जब प्रेतों ने कहा, हे भाई मानव, हमने अपना काम कर दिया है, अब तुम अपने घर जाओ और राजकुमारी के साथ सुखपूर्वक रहो, परंतु अपना वचन याद रखना, हमारे बारे में कभी किसी को मत बताना, वरना राजकुमारी की उसी क्षण मृत्यु हो जाएगी। और यदि तुम्हें कभी हमारी आवश्यकता पड़े तब हमारे पास चले आना, हम तुम्हें हर प्रकार से सहायता प्राप्त कराएंगे। इतना कहकर प्रभात राजकुमारी को साथ लेकर अपने गांव आ गया। गांव आते ही राजकुमारी ने देखा, जिसके साथ में अपने महलों को त्याग कर आई हूँ, वो तो बड़ा ही गरीब आदमी है। उसका घर भी कच्चा बना हुआ है, उसके घर में कोई और सदस्य भी नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने इस व्यक्ति के साथ आकर कोई भूल तो नहीं कर दी। फिर उसके बाद उसने सोचा, चलो जो हुआ सो अच्छा ही हुआ है।
यदि मैं अपने घर से नहीं आती तो मेरा पिता मेरा विवाह एक बूढ़े के साथ कर देता, फिर तो पूरे जीवन का रोना हो जाता। यही सब सोचकर राजकुमारी ने प्रभात के साथ विवाह कर लिया और उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगी। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन राजकुमारी वज्रवृंदा अपने घर में बैठी हुई थी। उसे अपने पिता के घर की बहुत याद आ रही थी। पिता के घर की बातें सोचकर वो उदास हो गई। सोचने लगी कि मेरा पिता मेरा विवाह किसी बूढ़े के साथ नहीं करता तो मैं भी किसी राजमहल में होती। यहाँ गरीबी का जीवन नहीं जी रही होती। राजकुमारी को उदास देखकर प्रभात समझ गया कि आज उसकी पत्नी किस लिए उदास है। यह तो राजमहल में पलकर बड़ी हुई है, इसीलिए इसे महलों की याद आ रही होगी। मेरे पास राजसी सुख तो नहीं है, मैं इसे वो सुख कहाँ से लाऊं। वो ऐसा सोच ही रहा था कि अचानक उसे उन 4 प्रेतों की याद आ गई। सोचने लगा कि उन प्रेतों ने चलते समय मुझसे ये कहा था कि यदि कभी विपत्ति आ जाए तो तुम हमारे पास चले आना। आज वो समय आ गया है जहाँ उसकी मुलाकात उन प्रेतों से हुई थी। उसने वहाँ पहुंचकर प्रेतों को याद किया। चारों प्रेत उसी क्षण प्रकट हुए और पूछने लगे, हे भाई, तुमने हमें किस लिए याद किया। तब प्रभात कहता है, हे भाइयों, मेरी पत्नी कच्चे मकान में रहकर बहुत दुखी है, उसके लिए महलों की व्यवस्था कर दो। मित्रों, तब प्रेतों ने कहा, भाई तू अपने घर जा, हम तुम्हारे लिए राजाओं की तरह महल बना देंगे। तुम्हारे महलों में राजाओं की तरह बेसारी सुख सुविधाएं होंगी, पर हमारी बात को कभी मत भूलना, हमारे बारे में किसी को कभी मत बताना। इतना कहकर प्रेतों ने प्रभात के कच्चे घर को राजा के राजमहलों की तरह बना दिया। राजकुमारी ब्रजविंदा को पता ही नहीं चला कि कब कच्चे घर से वो महलों में आ गई। जब उसकी आंख खुली तो स्वयं को सुंदर महलों में सोते हुए पाया। इतना सहारा वैभव देखकर राजकुमारी दंग रह गई। सोचने लगी, एक ही रात में ये सब कैसे बदल गया। तब उसने अपने पति प्रभात से इस रहस्य को जानने की इच्छा प्रकट की। प्रभात जानता था कि मुझे प्रेतों ने इस बात के लिए मना किया है कि वो उनके बारे में किसी को ना बताएं। प्रभात ने उस दिन अपनी पत्नी की बातों को अनसुना कर दिया, लेकिन राजकुमारी ने जिद ठान ली थी कि जब तक वो इस रहस्य को नहीं बताएंगे तब तक वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी। प्रिय बंधुओं, प्रभात ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया कि देखो, तुम्हारी ये जिद ठीक नहीं है, लेकिन पत्नी ने उसकी एक ना सुनी। वो बस पूछने पर ही तुली हुई थी। मुझे इस रहस्य को जरूर बताओ कि एक रात में कच्चा घर भवनों में कैसे परिवर्तित हो गया। कई दिनों से उसने भोजन नहीं किया। प्रभात ने देखा कि पत्नी की खुशी से बढ़कर कोई खुशी नहीं है। यदि ये मर गई तो फिर मैं क्या करूँगा। इसलिए उसने उस रहस्य को अपनी पत्नी के सामने उजागर कर दिया कि देखो, 4 प्रेतों की सहायता से मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के घर से लाया था और उन्हीं ने ये महल बनाए हैं। अब क्या था, प्रेतों का नाम लेते ही राजकुमारी वज्रवृंदा का देहांत हो गया था। वे राजसी महल फिर से कच्चे घर में तब्दील हो गए। सब कुछ पहले की तरह हो गया। वो फिर से गरीब हो चुका था। यह सब देखकर प्रभात बड़ा दुखी हुआ। सोचने लगा, इससे अच्छा तो मैं इस रहस्य को रहस्य ही रहने देता। मित्रों, इसीलिए कहते हैं कभी कभी स्त्री हट बहुत दुखदायी होता है। मित्रों, इन 4 बातों को सदैव याद रखना, आप कभी दुखी नहीं रहोगे। पहली बात, जिस हट से पति के प्राण संकट में पड़ जाए, उसका मान सम्मान अपमान हो जाए, ऐसा स्त्री हट पुरुष को कभी भी पूरा नहीं करना चाहिए। नंबर 2, जिस हट से कुल का विनाश हो, किसी की जान जाती हो, परिवार के सदस्यों से शत्रुता बनती हो, तो ऐसा हट कभी भी पूरा नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, जिस हट से आपका यश नष्ट होता हो, आपके ऊपर कलंक लगता हो, ऐसा हट कभी भी पूरा ना करें। चौथी बात, जिस हट के कारण धर्म कर्म का उल्लंघन होता हो, शत्रु के आगे सर झुकाना पड़ता हो, पत्नी का चरित्र बिगड़ता हो, सिर पर व्यर्थ का कर्जा चढ़ता हो, ऐसा हट कभी भी पूरा ना करें। प्रिय बंधुओं, ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में आप जरूर अपनी राय देना। मिलते हैं अगली बार नई ज्ञान चर्चा के साथ।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।